ये नेक की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। इससे नेक की मसल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं। हाथ को ऐसे आगे की तरफ साइड बेंडिंग एक्सरसाइज है। सर्वाइकल के पेन के लिए दूसरी एक्सरसाइज। तो एक तरफ गर्दन को ऐसे मोड़ें और वहाँ। हेलो एवरीवन, हम अपना नया टॉपिक जो अगला टॉपिक है वो लेकर आए हैं। वो है नेक पेन, मतलब गर्दन का दर्द। अभी आप मेरे हाथ में देख रहे हैं कि ये हमारी सर्वाइकल वर्टेब्रे की पिक्चर है, मॉडल है। तो सर्वाइकल का नाम वहीं से आया है, क्योंकि ये सर्वाइकल वर्टेब्रे हैं तो यहाँ के दर्द को सर्वाइकल का दर्द कह लेते हैं लोग, या नेक पेन या गर्दन का दर्द सब एक सिनोनिम है। तो गर्दन का दर्द क्यों होता है, तो वो समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि ये सर्वाइकल जो हमारी स्पाइन है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, ये पहले बोन है और इन बोन के बीच में होती हैं डिस्क, और यहाँ पे रन करता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, और यहाँ साइड से आती हैं नसें। तो ये जो सारे स्ट्रक्चर्स हमने डिस्कस किए, इसके ऊपर होता है यहाँ पे लिगामेंट्स, और लिगामेंट्स के ऊपर अलग अलग मसल्स रन करती हैं। तो आगे से लेके पीछे तक कभी किसी चीज़ में भी प्रॉब्लम आएगी तो वो गर्दन के दर्द की तरह ही महसूस होगी। लेकिन ये जानना ज़रूरी होता है एज अ डॉक्टर कि वो दर्द कहाँ से आ रहा है। अगर हम ये जान लें कि वो दर्द कहाँ से आ रहा है तो उसका ट्रीटमेंट भी उस हिसाब से हो सकता है। तो हम आज अलग अलग कॉजेज़ डिस्कस करेंगे कि गर्दन का दर्द होता क्यों है। सबसे पहला कारण है इसका, जिसको हम कहते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या डिस्क डीजेनरेशन, कि डिस्क जिसको मनके भी कहा जाता है आम भाषा में, उसकी डीजेनरेशन हो जाना। एज वी एज या फिर कई कारणों से हमारे उस डिस्क का वाटर कंटेंट कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से वो श्रिंक हो जाती है, और उसके श्रिंक होने की वजह से जो पीछे जॉइंट्स हैं उनमें सूजन आने लगती है। तो ये जो हमारा दर्द है ये ऐसे महसूस होता है कि गर्दन में है दर्द, अगर तो ये नीचे वाले वर्टेब्रे में है। जैसे कि आप देख रहे हो ये 7 वर्टेब्रेज हैं, C1 से लेके C7 तक। अगर लोअर C3, 4, 5, 6 में या 7 में ये प्रॉब्लम है तो हमें महसूस होता है गर्दन में दर्द हो रहा है, और वो शोल्डर्स तक रेडिएट हो रहा है, या फिर इंटरस्कैपुलर एरिया में हमारे पीठ के अपर बैक में ये पेन रेडिएट हो रहा है। तो ये जो दर्द है ये डिस्क डीजेनरेशन की वजह से होता है। अगर ऊपर वाले वर्टेब्रा इन्वॉल्व हैं, C1, 2, 3 की प्रॉब्लम है, तो ये दर्द ऊपर जाएगा। तो ऐसे लगेगा कि गर्दन के ऊपर के हिस्से में दर्द हो रहा है प्लस पीछे वाले सर में दर्द हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नसें होती हैं जो दब जाती हैं और उनकी सूजन से दर्द का महसूस होता है। और इसमें एक एडिशनल चीज़ होती है कि हमें छूने पे दर्द महसूस होता है। तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, तो आप देख रहे हो कि ये इतना सा एरिया सर के पीछे से लेकर अपर बैक तक के कारण दर्द का कारण इस तरह के गर्दन का दर्द है जो यहाँ तक। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है कि एक तो पुअर पोस्चर, फिर हमारी मसल वीकनेस होना, और कभी कभी इंजरी जैसे होती है, जैसे हम कार में बैठे हैं और हमें बैक इंजरी हुई, पीछे से उसको धक्का दे दिया किसी ने, तो इस तरह की, या फिर हम कहीं गिर गए, इस तरह की इंजरी के बाद जो नेक पेन शुरू होता है वो यूजुअली इन्हीं जॉइंट्स की वजह से की सूजन की वजह से होता है। और डिपेंडिंग अपॉन वो कौन सा सर्वाइकल वर्टेब्रे इन्वॉल्व है, वो दर्द उस तरह से रेडिएट करता है। फिर दूसरा कारण है, दूसरा तरीका जो दर्द का है, वो जो डिस्क है जब बाहर आके नस को दबाती है तो वो सर्वाइकल डिस्क हर्निएशन जिसे हम कहते हैं, उसमें क्या होता है कि दर्द गर्दन से लेके शोल्डर से लेके पूरी आर्म, कभी कभी हाथों तक भी आता है, और ये दर्द झंझनाहट या सुनपन होना उसके साथ एसोसिएटेड होता है। अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो इसका मतलब है कि डिस्क कहीं ना कहीं बाहर आके नस को दबा रही है। और अब वो C5 से लेके C8 तक कहाँ इन्वॉल्व है वो हमें पता चलता है कि आपके कंधे, गर्दन से कंधे तक दर्द है, या अंदर वाले हिस्से में दर्द आ रहा है, या बाहर वाले में, या हाथ में लेफ़्ट साइड में, या अंदर वाली साइड में, कहाँ पे वो दर्द पूरा ट्रैवल कर रहा है, उससे हमें अंदाज़ा होता है कि कौन सी डिस्क इन्वॉल्व है। फिर तीसरा इसका कारण होता है जिसे हम कहते हैं मसल के नॉट्स बन जाना। तो हमारी मसल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके बाहर लिगामेंट्स होते हैं और ऊपर मसल के बहुत सारे लेयर्स होते हैं। तो हमें मसल्स काम कैसे करती हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं
तो और फिर रिलैक्स करती हैं। कई बार क्रॉनिक पेन के रहने की वजह से वो मसल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में ही रह जाती हैं, पूरी तरह से रिलैक्स नहीं हो पाती, और इसी कॉन्ट्रैक्शन में की स्टेट में कहीं कहीं नॉट्स बन जाते हैं। तो आपने कभी बार सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि एक पॉइंट पे मुझे दर्द होता है, या फिर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ दर्द होता है। वो हमें पता कैसे चलता है, बाहर से नॉट्स बन गए हैं कि एक तो ये टेंडर पॉइंट्स जो बन जाते हैं, दूसरा हम अगर छूकर उन एरियाज़ को देखें तो वो ज़्यादा सूजे हुए और उन एरियाज़ को टच करने से आसपास भी दर्द फैलता है और वो बाकी जगह से ज़्यादा तकलीफ़ होती है उन एरियाज़ को छूने में। तो ये टेंडर पॉइंट्स जो हैं, इससे हमें पता लगता है कि मसल में नॉट्स बन गए हैं प्लस ट्रिगर पॉइंट्स। फिर हमारे पास कभी कभी ये जो गर्दन का दर्द है इमोशनल स्ट्रेस की वजह से भी हो जाता है। जब आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं किसी चीज़ से, तो भी ऐसा महसूस होता है कि गर्दन में दर्द है, जो कि फिर अगर उस समय सही उसका रिलैक्सेशन टेक्निक ना यूज़ की जाए तो क्रॉनिक पेन में भी कन्वर्ट हो सकता है। फिर कुछ रेयर कॉजेज़ होते हैं नेक में पेन के, जैसे एक होता है स्पॉन्डोलिस्थेसिस, जिसमें एक सर्वाइकल वर्टेब्रा स्लिप होके दूसरे के ऊपर आ जाता है। तो ये कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। फिर कई बार हम देखते हैं गर्दन में कभी इन्फेक्शन भी हो जाता है, या कुछ ऐसे कैंसर्स हैं जो गर्दन का दर्द के कारण होता है, बट ये रेयर कॉजेज़ हैं जो हमने पहले डिस्कस किए। मोस्ट कॉमनली वही कॉजेज़ इनको हम पता कैसे चलाएं कि हमारे गर्दन का कारण क्या है। तो जब आप पेन फिजिशियन के पास आते हैं तो जिस तरह की हिस्ट्री आप देते हैं कि दर्द कब से है, कितना पुराना है, कहाँ से शुरू होके कहाँ तक रेडिएट करता है, ये सारे क्वेश्चन जब हम हिस्ट्री में पूछते हैं, प्लस एग्जामिनेशन में अगर हाथों पैरों में कोई वीकनेस लगती है या एक तरफ छूने का में ज़्यादा पता चलता है, एक तरफ कम लग रहा है, या फिर कुछ ऐसे टेंडर पॉइंट्स हैं, तो हम कुछ चीज़ें एग्जामिन करते हैं। बेस्ड ऑन दैट हम एमआरआई करवाते हैं। अब एमआरआई यूजुअली क्या होता है कि कई बार शोल्डर में प्रॉब्लम होती है और वो पला पेन नेक को रेडिएट और आर्म को रेडिएट कर रहा होता है, और कई बार नेक का प्रॉब्लम है वो रेडिएट कर रहा होता है। तो यूजुअली जब हम एमआरआई ऑर्डर करते हैं तो हम नेक और शोल्डर का इकट्ठा मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑर्डर करने का कोशिश करते हैं, ताकि हमें दोनों की पैथोलॉजीज़ पता चल जाएं। क्योंकि अगर पर फिज़िकल एग्जाम में एक और तरीका है कि अगर शोल्डर में जब आप शोल्डर मूव कर रहे हैं तो आपका शोल्डर पूरा पीछे जा रहा है कि नहीं, पूरा ऊपर जा रहा है कि नहीं, तो इस तरह के तरीके से हमें पता लगता है कि शोल्डर में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। अगर आपके नेक के पेन के साथ आपकी शोल्डर मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्टेड है तो हम दोनों का एमआरआई कराते हैं, वरना एमआरआई सर्वाइकल स्पाइन प्लेन जैसे कहते हैं उसे वो हम ऑर्डर करके हम एग्जैक्टली पता चला सकते हैं कि डिस्क में प्रॉब्लम है, नस में है, जॉइंट्स में है, या आसपास की मसल्स वीक हैं। तो इन चीज़ों से हम इस नेक के पेन के कारण को डायग्नोज एक बार हमने डायग्नोज कर लिया कि नेक पेन का कारण क्या है, तो उसका ट्रीटमेंट भी उसी हिसाब से होता है। ट्रीटमेंट में हम कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी देते हैं जो सूजन कम करने के लिए, प्लस और माइनस मसल रिलैक्सेंस की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर नसों का इन्वॉल्वमेंट है तो हम कुछ न्यूरोपैथिक मेडिकेशंस यूज़ करते हैं। सर्वाइकल कुशन, सर्वाइकल कॉलर भी एडवाइस किया जाता है, लेकिन उसका ड्यूरेशन ऑफ यूज़ बहुत ही कम टाइम के लिए होना चाहिए, और सॉफ्ट कॉलर प्रेफर किया जाता है। और फिर फ़िज़िकल थेरेपी जिसमें करेक्ट पोस्चर सिखाया जाता है, और कुछ एक्सरसाइजेज बताई जाती हैं जो नेक को स्ट्रेंथन करती हैं, प्लस हीट थेरेपी। जिनको क्रॉनिक दर्द रहता है उनके लिए एक जैसे हीटिंग पैड आते हैं, लेकिन हीटिंग पैड में मैं एडवाइस करूँगी कि बहुत ज़्यादा हीट ना लगाएं। हम अपने ओपीडी में देखते हैं लोग डॉक्टर के पास जाने की बजाय इतना हीट थेरेपी देकर आते हैं कि उनकी स्किन में ही वो कालापन आने लग जाता है। तो हीट थेरेपी कुछ लिमिट तक यूज़ करें। फिर करेक्ट पोस्चर मैं आपको दिखाऊंगी कि करेक्ट हम बैठते कैसे हैं। जैसे कि आप इस तरह से साइड में बैठे हैं तो ये कान हमारा शोल्डर के साथ लाई करना चाहिए। कई बार हम इस तरह से बैठकर अपना ज़्यादा टाइम बिताते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि हमारा पूरा गर्दन का भार शरीर पर आ गया। तो इस तरह से बैठें, और हाथ भी जो कीबोर्ड है हमारा वो इस लेवल पे होना चाहिए रादर दैन इस लेवल पे या बिल्कुल ही डाउन, जिससे कि हमारा स्टूपिंग आती है। तो करेक्ट जो सिटिंग पोस्चर है, हमारी आईज़, ईयर्स और जो शोल्डर्स हैं वो रिलैक्स्ड स्टेट में होने चाहिए। और जब हम स्पाइन स्ट्रेट विद शोल्डर लिटिल
टुवर्ड्स द बैक और ईयर ये शोल्डर को अलाइन कर रहे हैं। और जो हमारा लैपटॉप है वो आई के लेवल पे होना चाहिए या डेस्कटॉप है, तो दिस इज़ द करेक्ट पोस्चर। तो जब हम इस करेक्ट पोस्चर के साथ बैठते हैं तो पोस्चर रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर कर लेते हैं, प्लस ट्रीटमेंट प्लस फिज़ियोथेरेपी। अगर इन चीज़ों से भी आराम नहीं आता और गर्दन का दर्द क्रॉनिक बनता जा रहा है, तो जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ अपने हर वीडियो में कि कुछ इंजेक्शंस हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। कई बार पेन इतना ज़्यादा होता है कि आप एक्सरसाइज कर नहीं सकते, या फिर एक्सरसाइज एक्चुअली आपके पेन को वर्स बना रही है, तो वो बहुत ही राइट टाइम होता है कि हम कारण डायग्नोज करके उस कारण को ठीक करें पहले इंजेक्शंस के थ्रू। और जैसे कि आपको पता है कि इंजेक्शंस बिल्कुल इसमें एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं होती, ना कोई कटिंग होती है, ना ही कोई लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इसके। तो पर क्योंकि ये इंजेक्शंस एक्सरे या फिर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में किया जाता है, तो हम देखते हैं हमारी नीडल कहाँ जा रही है, तो जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इसके रिलेटेड वो भी बहुत मिनिमल होती हैं, और वो हम 1-to-1 डिस्कस करते हैं जब हम ये प्रोसीजर्स प्लान करते हैं। तो एक बार हम इन प्रोसीजर से दर्द को ठीक करते हैं, उसके बाद आपको उन एक्सरसाइजेस पर डालते हैं जो आपके लिए सेफ़ हैं, प्लस वो जो आपको फ़ायदा करेंगी। इस वीडियो के एंड में भी मैं कुछ एक्सरसाइज दिखाऊंगी जो बेसिक एक्सरसाइज है, अगर हम हर रोज़ करें तो गर्दन के दर्द को प्रिवेंट कर सकते हैं। प्लस अगर मसल पेन है, सिर्फ मायोफैशियल पेन, अगर हम वो एक्सरसाइज रोज़ करें तो वो कई बार अगर माइल्ड स्टेजेस में है तो हम उसे ठीक भी कर सकते हैं। और लास्ट में गाइस मैं ये बोलना चाहूँगी, देयर आर सर्टन रेड फ्लैग्स कि अगर ये आपके सिम्टम्स हैं आपको, तो ज़रूर और ज़रूर अर्ली बेसिस पे डॉक्टर के पास जाएं और अपना नेक पेन इवैल्यूएट कराएं। एक तो अगर आपको वीक हैं आपके हाथ पाँव, पकड़ रहे हैं कोई भी चीज़ और वो हाथ से छूट जा रही है, तो इसका मतलब मसल की वीकनेस है। फिर दूसरी चीज़ है आपके हाथ अगर सुन्न रहते हैं, तो भी इसका मतलब कि नसों की प्रॉब्लम है जो बहुत लंबा टाइम से चली आ रही है, क्योंकि अगर हम कोई चीज़, हमें कोई एरिया हमारा सुन्न है, तो इसका मतलब वहाँ की नसें ठीक काम नहीं कर रही हैं। फिर तीसरी चीज़ है अगर आपको नेक पेन के साथ लंबे टाइम से बुखार रहता है, तो ये हमारा एक रेड फ्लैग है। फिर अगर आपको नेक पेन के साथ सिवियर हेडेक रहता है जो कि क्रॉनिक है हर टाइम, तो इसका मतलब कोई नस दबी हुई है जिसको इवैल्यूएशन की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम है तो ये क्रॉनिकली बढ़ती ही चली जाएगी। फिर अगर आपको कोई मांस या ऐसे फील हो रहा है छूने पे कि कोई लंप है, तो या फिर आपको नौजिया है, उल्टियाँ हो रही हैं, या फिर आपको स्किन पूरा पैरालिटिक टाइप सिम्टम है, हाथ और पैर दोनों वीक महसूस हो रहे हैं, तो अगर इस तरह से कोई रेड फ्लैग अगर आपके उसमें सिम्टम्स में हैं, तो ज़रूर और ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं और इवैल्यूएट करवाएं। ये नेक की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, इससे नेक की मसल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं। हाथ को ऐसे आगे की तरफ जोड़ें और फिर पीछे सर की तरफ लेके जाएं और 5 सेकंड तक रोकें। हाथ जैसे आगे आए हैं इस तरह से नहीं आने चाहिए, हाथ बिल्कुल सीधे रहने चाहिए। 1 2 3 4 5। फिर राइट हैंड को राइट फेस की तरफ लेके जाएं और इसी तरह से 5 सेकंड तक होल्ड करें। 1 2 3 4 5। और फिर उसी तरीके से दूसरा हाथ दूसरी तरफ जाएगा और फिर इसको होल्ड करें ऐसे। दोनों तरफ ज़ोर लगाना है, पर कोई नेक की मूवमेंट नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखना है। और फिर आगे दोनों हाथों को जोड़कर सर के आगे लेके आना है और उसी तरह नेक की कोई मूवमेंट नहीं होगी लेकिन ज़ोर लगेगा। 1 2 3 4 5। ये पूरा सेट ऑफ 4 एक्सरसाइजेस 5 टाइम्स रिपीट करें। ये साइड बेंडिंग एक्सरसाइज है सर्वाइकल के पेन के लिए। दूसरी एक्सरसाइज, तो एक तरफ गर्दन को ऐसे मोड़ें और वहाँ पे होल्ड करके रखें 5 सेकंड तक, और फिर सेंटर में ले आएँ गर्दन, और सिमिलरली आपको दूसरी तरफ होल्ड करना है 5 सेकंड के लिए, और फिर गर्दन को सेंटर में लेके आना है और फिर दोबारा ट्राई करें। 1 2 3 4 5, और फिर दूसरी तरफ 1 2 3 4 5, ऐसा 5 टाइम्स रिपीट करें। ये साइड बेंडिंग एक्सरसाइज है सर्वाइकल के लिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज,
गर्दन को एक साइड ऐसे मोड़ें कि आपको उस साइड का शोल्डर दिखाई दे और उस तरफ होल्ड करें, फिर सेंटर में लेके आएँ और फिर दूसरी तरफ कि दूसरा शोल्डर आपको दिखाई दे। फिर वापस आप दूसरी तरफ ट्राई करें, 1 2 3 4 5, दूसरी साइड 1 2 3 4 5, इस तरह 5 टाइम्स रिपीट करना है। ये फॉरवर्ड एंड बेंडिंग एक्सरसाइज है। अपनी गर्दन को आगे तक मोड़ें, चिन को टच करने की कोशिश करें चेस्ट पे, लेकिन बिना स्ट्रेन फील किए हुए, और फिर सेंटर में लाकर पीछे लेकर जाएं 5 सेकंड्स तक और आगे स्ट्रेच फील होना चाहिए। दोबारा करते हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग 1 2 3 4 5 एंड देन बैकवर्ड बेंडिंग 1 2 3 4 5, ऐसा 5 टाइम्स रिपीट करना है। ये 360 डिग्री रोटेशन ब्रीदिंग के साथ कोऑर्डिनेट करके करेंगे। ऐसे गर्दन को ऊपर ले जाते हुए सांस अंदर लेना है और नीचे लाते हुए सांस को छोड़ना है। सांस अंदर ले जाते हुए ऊपर जाएं और सांस को बाहर छोड़ते हुए फिर नीचे आएं। फिर एक बार और ऐसे करेंगे, सांस अंदर लें और पीछे जाएं और सांस छोड़ते हुए बाहर आएं। ये दूसरा उल्टी डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, सांस अंदर लेना है और सांस ऐसे छोड़ना है। फिर से दोबारा सांस अंदर लें, गर्दन को ऊपर लेके जाएं और सांस छोड़ते हुए वापस लेके आएं। ऐसा कम से कम 5 to 6 टाइम्स करना है। ये गर्दन की मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी विंग स्पैन एक्सरसाइज है। ये वही लोग करें जो इसको आसानी से कर सकते हैं। डायगनली ऑपोजिट दोनों हाथों को पीठ के पीछे लाकर जोड़ना है और ऐसे 5 सेकंड तक होल्ड करना है। ये सर्वाइकल एरिया की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। तो ये वही कर पाएँ जो आसानी से इसको कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज का नाम वॉल एंजल है। ये सर्वाइकल पेन के लिए बहुत अच्छी है। सबसे पहले अपने आप को दीवार से ऐसे पीठ लगाएं और हाथों को एल्बो लेवल तक उठाएं। फिर हाथों को कि फिंगर्स को जोड़ना है आपने अपने हेड के ऊपर। ऐसे 4 to 5 टाइम्स करें और जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ती है इसको 10 टाइम्स तक इंक्रीज़ कर दें। नेक्स्ट एक्सरसाइज शोल्डर श्रग है। इसमें अपने आप को शोल्डर्स को दोनों को ऊपर उठाना है सिमेट्रिकली और दोनों शोल्डर्स को पीछे की तरफ पुश करना है ताकि बीच वाला हिस्सा कॉन्ट्रैक्टेड फील हो। ऐसे 4 से 5 सेकंड तक होल्ड करना है और फिर रिलीज़ करना है। और एक बार दोबारा ट्राई करें और पीछे लेके जाएं 1 2 3 4 5 और फिर रिलीज़ कर दें। तो ये एक्सरसाइज आपने देखी कि जो नेक स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत अच्छी बेसिक एक्सरसाइज हैं जो हर कोई कर सकता है। लेकिन इसमें कॉशन ये है कि अगर इन एक्सरसाइज को करने से आपका दर्द बढ़ रहा है या इनमें से कोई भी एक्सरसाइज है जो करने से आपकी तकलीफ़ या सुनपन या ऐसे कोई भी सिम्टम आता है तो ये एक्सरसाइज वो पर्टिकुलर एक्सरसाइज आप मत कीजिए और अर्ली से अर्ली अपने पेन फिजिशियन से मिलिए। थैंक यू।